नमस्कार। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं जो तेज रफ्तार में भी हमारे वायरलेस कनेक्शन को मजबूत बनाए रखेगी। ये हमारे कनेक्टेड फ्यूचर की एक बहुत बड़ी पहेली का जवाब हो सकती है। कभी सोचा है कि जब हम किसी तेज रफ्तार ट्रेन या कार में होते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन या कॉल अचानक से क्यों कट जाती है? ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है और इसका जवाब हमारी आज की वायरलेस टेक्नोलॉजी की कुछ कमियों में छुपा है। तो चलिए सबसे पहले जड़ तक जाते हैं। ये हाई स्पीड वाली दिक्कत आखिर है क्या, और हमारा मौजूदा वायरलेस चैंपियन OFDM यहां आकर क्यों थोड़ा कमजोर पड़ जाता है? देखिए, आज की तारीख में वायरलेस की दुनिया का जो बादशाह है वो है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, या आसान भाषा में कहें तो OFDM। हमारे घरों का वाईफाई, हमारा 4G और यहां तक कि 5G नेटवर्क भी इसी पर चलता है। ये दशकों से बहुत बढ़िया काम कर रहा है। पर इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है और वो है रफ्तार। जब आप तेजी से मूव करते हैं तो डॉपलर इफेक्ट की वजह से सिग्नल खराब होने लगता है। इतना ही नहीं, सिग्नल को बचाने के लिए ये कुछ फालतू का डेटा भी भेजता है, जिससे हमारी कीमती बैंडविड्थ बर्बाद होती है। और तो और इसके सिग्नल अपनी तय फ्रीक्वेंसी से बाहर लीक भी होते हैं, जिससे इंटरफेरेंस होता है। ये स्लाइड OFDM के काम करने का तरीका दिखाती है। आप ऐसा सोचिए कि डेटा के हर छोटे से टुकड़े के आगे पीछे एक गार्ड लगा दिया जाता है, जिसे साइक्लिक प्रीफिक्स कहते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में तो ये सिग्नल को बचाता है, लेकिन जब स्पीड बढ़ती है तो यही सिस्टम फेल होने लगता है। तो इस मुश्किल का हल क्या है? हल है प्रॉब्लम को देखने का नजरिया ही बदल दो, और यहीं से एक बिल्कुल नई सोच की शुरुआत होती है। और ये है हमारा हीरो, ऑर्थोगोनल टाइम फ्रीक्वेंसी स्पेस यानी OTFS। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये पूरा का पूरा खेल ही बदल देता है। ये पारंपरिक टाइम फ्रीक्वेंसी के चश्मे को उतारकर डेटा को एक नए नजरिए से देखता है, जिसे कहते हैं डिले डॉपलर डोमेन, और यही इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये इस पूरी कहानी का दिल है। दाईं तरफ देखिए, वो है पुराना तरीका, टाइम फ्रीक्वेंसी ग्रिड। OTFS उसे बाईं तरफ वाले डिले डॉपलर ग्रिड में बदल देता है। मतलब वो स्पीड, डॉपलर और सिग्नल की गूंज डीले से लड़ने के बजाय उन्हें चैनल की हकीकत मानकर काम करता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसका प्रोसेस भी काफी स्मार्ट और एफिशिएंट है। सबसे पहले डेटा को डिले डॉपलर ग्रिड पर बिछाया जाता है। फिर एक मैथमेटिकल टूल ISFFT उस मैप को असली वायरलेस सिग्नल में बदल देता है। और कमाल की बात यह है कि डेटा के पूरे बड़े ब्लॉक के लिए सिर्फ एक गार्ड सिग्नल चाहिए, जिससे बैंडविड्थ की जबरदस्त बचत होती है। तो मतलब सीधा सा है, इस नए नजरिए से सिग्नल पर स्पीड के वजह से होने वाली गड़बड़ी का लगभग कोई असर ही नहीं होता। ये सच में एक गेम चेंजर है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। OTFS सिर्फ एक अकेली खोज नहीं है, इसने तो मानो इनोवेशन का एक नया दरवाजा ही खोल दिया है और रिसर्च का एक पूरा नया फील्ड शुरू कर दिया है। OTFS ने एक पूरी नई लहर शुरू कर दी है। अब वैज्ञानिक इसके कई अलग अलग फ्लेवर बना रहे हैं, जैसे OSTM, OTSM, ODDM। ये सब एक ही मूल आइडिया पर काम करते हैं, यानी डिले डॉपलर डोमेन, लेकिन हर एक का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे OTFS और इसके एक खास भाई OTSM को ही ले लीजिए। OTFS सिग्नल बनाने के लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स मैथ्स यूज करता है, जबकि OTSM एक ज्यादा सिंपल और सीधा रास्ता अपनाता है। इससे फायदा ये हो सकता है कि इसे बनाने वाले हार्डवेयर की कीमत कम हो जाए, हालांकि परफॉर्मेंस में शायद थोड़ा बहुत समझौता करना पड़े। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब असल बात पर आते हैं। क्या ये सच में काम करता है? असली दुनिया के टेस्ट और सिमुलेशन क्या कहते हैं? अब एक बहुत जरूरी बात, OTFS कितना अच्छा काम करेगा यह इस बात पर डिपेंड करता है कि वायरलेस सिग्नल की लहर को शेप, मतलब आकार, कैसे दिया जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर सही आकार की लहरें बने तो वो दूर तक बिना बिखरे जाती हैं। इस ग्राफ को देखिए, ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जो नारंगी वाली लाइन है वो है एक बेसिक OTFS सिग्नल जिसमें बहुत सारा इंटरफेरेंस है, लेकिन वो बैंगनी और नीली लाइनें देखिए जिनमें बेहतर पल्स शेपिंग का इस्तेमाल हुआ है, वो कितनी साफ सुथरी और अपनी फ्रीक्वेंसी के अंदर ही सीमित हैं। और ये टेबल ये तो सब कुछ एक जगह पर बता देती है। देखिए, जो हमारा पुराना OFDM है वो स्पीड के मामले में सेंसिटिव है और इंटरफेरेंस कंट्रोल भी खराब है। एक बेसिक OTFS स्पीड तो झेल लेता है, पर इंटरफेरेंस कंट्रोल अभी भी खराब है। लेकिन जो एडवांस OTFS, SRRC और ODM है, वो दोनों ही मामलों में चैंपियन है, मजबूत भी और साफ सुथरे भी।
तो इन सब टेक्निकल बातों का हमारे आने वाले कल के लिए क्या मतलब है? ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए कौन से नए दरवाजे खोलने वाली है? जरा सोचकर देखिए, बुलेट ट्रेन में बिना बफरिंग के 4K वीडियो स्ट्रीमिंग, सेल्फ ड्राइविंग कारें जो एक दूसरे से मिलीसेकंड में बात कर रही हैं, ड्रोन के झुंड जो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, या फिर पानी के अंदर चलने वाली गाड़ियों के लिए एक मजबूत हाई स्पीड कनेक्शन। OTFS इन सभी सपनों को हकीकत बना सकता है। तो आखिर में सवाल यही है, जब हमारे पास एक ऐसा वायरलेस कनेक्शन होगा जो तेज रफ्तार में भी कभी टूटता ही नहीं, तो हम इंसान और कौन-कौन सी अविश्वसनीय नई दुनिया बना डालेंगे? वाकई ये सोचने वाली बात है।